वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम, फौजी तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने GHQ का दौरा और पाक फौज पर एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकाबला के लिए हुकूमत के साथ ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। IMF से मुज़ाकरात, सरमायाकारी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात का जायजा लिया गया। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में जमहूरियत की हिमायत के अज़्म को दोहराया। दोनों ममालिक मौसमी तग़य्युरात से मुताल्लिक़ मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए भी पुरअज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान की दूसरी करारदाद मंजूर। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने OIC की जानिब से करारदाद जनरल असम्बली में पेश की। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए मौसर इक़दामात करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का करारदाद में मुतालबा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में ₹1.77 फी लीटर कमी कर दी। डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी का इत्तलाक हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक 16 मार्च से 31 मार्च तक होगा। IMF का NFC फार्मूले में तब्दीली का मुतालबा मुस्तरद। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। IMF को जवाब। NFC के अखराजात में वफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। वफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। वफाकी और सूबों में बिजली के नुकसानात पर मुश्तरका हिकमत अमली का इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। NFC पर तरामीम का मुतालबा IMF पहले भी करता रहा है। IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग भी मांग ली। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंक के साथ 12% तक शराय सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंक के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहिदा तय पाए जाने पर बैंक से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुज़ाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद 7 ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी का एतराज़ के बावजूद ऑर्डिनेंस के हक में वोट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर का इजहार बरहमी। अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग भी दी। अपोजिशन वाले करारदाद पर बात करने से पहले पढ़ लिया करें। IMF को चिट्ठियां लिखने और GSP+ बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। आपको अपने दामन में भी अपने गिरेबान में भी देखिए। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP+ को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ अवाम का सोचे। अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा। धांधली की तहकीकात पर कर्ज की किस्त जारी करने की अपील। मुट्ठी भर शरपसंदों ने एहतजाज किया। PTI मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। सियासत बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास, चेयरमैन FBR और बोर्ड अरकान की शिरकत। FBR की रेवेन्यू इकट्ठा करने की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर ख़जाना को रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए उठाए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग। रबा माली साल के पहले 8 महीनों के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया गया। टैक्स वसूली के निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। टैक्स के हकीकी पोटेंशियल के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। मोहम्मद औरंगज़ेब की हिदायत। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार की कागजात नामजदगी जमा। हनीफ अब्बासी और फजल चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा कराया। उधर पीपल्स पार्टी ने सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। चंगेज़ जमाली और उमर गोरे जनरल नशिस्तों के लिए नामजद। बिलाल मंदुखेल टेक्नोक्रेट, जबकि इशरत बरोही और किरण बलोच खवातीन की नशिस्तों पर नामजद। जॉन बलेदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, जबकि एमल वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का दोबारा गिनती में अपने अरकान असम्बली को हराए जाने पर शदीद एहतजाज। हिज़्ब इख्तलाफ के शोर शराबे में नौमुंतखब खान बहादुर डोगर ने रुकनीत का हल्फ उठाया। महकमा दाखिला के सवालात के मौके पर ऑफिशियल हुकाम ना होने पर हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान बरहम ऐवान में पेश 6 ऑर्डिनेंस मुतालिका कमेटियों को भेज दिए गए। पंजाब एग्रीकल्चर रेगुलेटरी अथॉरिटी, पुलिस ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस, हेल्थ केयर तरमीमी ऑर्डिनेंस, अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर कंट्रोल के ऑर्डिनेंस शामिल। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक और बैनुल-अक़वामी एजाज़। बानी रोहेल फाउंडेशन अलीज़े खान को डियाना लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया। अलीज़े खान ने प्रिंस विलियम से अवार्ड वसूल किया। तकरीब 14 मार्च को लंदन में मुनक़िद की गई। 26 साला अलीज़े खान को अवार्ड नौजवान समाजी और फलाही कारकुन की हैसियत से दिया गया। अलीज़े खान बानी क़ुव्वत फाउंडेशन और चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब की बहू हैं। तुर्किया में तारिकीन वतन की कश्ती उल्ट गई। 7 बच्चों समेत 22 अफराद डूब गए। कश्ती उलटने का हादसा तुर्किया के बड़े जजीरे एम्ब्रोस के करीब हुआ। कश्ती पर 26 अफराद सवार थे, जिनमें 2 को तुर्किश कोस्ट गार्ड ने बचा लिया, जबकि 2 अफराद तैर कर साहिल पर पहुंचे। इजराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजाई मराकज़ पर बमबारी में इमदाद के मुंतज़िर 56 फ़लस्तीनी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जनूबी रफ़ा में भी बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। गजा पर सहूनी हमलों में अब तक 31,490 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 73,439 ज़ख्मी हो चुके। शहदा में 13,000 से ज़ायद मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का भरपूर जवाबी वार। अल-ज़हरा में ज़मीनी लड़ाई के दौरान 4 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल, 8 शदीद ज़ख्मी हो गए। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स के जंगजुओं का इसराइली टैंकों पर यासीन 105 मिसाइलों से हमला, जदीद तरीन मिराका टैंक का तबाह कर दिया गया। खान यूनिस में इसराइली फ़ौज 6 कदम लड़खड़ाने लगे हैं। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स का दावा। रूस में 8वें सदारती इंतखाबात का आज दूसरा रोज। वोटिंग 17 मार्च तक जारी रहेगी। सदर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 4 में से 3 उम्मीदवारों का ताल्लुक ईवान ज़ेरी से है। सदर बनने के ख्वाहिशमंद अलेक्सी नवल्नी पर पुरस्रार मौत का शिकार हो चुके हैं। 2 के कागजात मुस्तरद हो गए। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूसी सदर के लिए मजबूत उम्मीदवार।